अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट कर दी है। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने आज की क्लास में कंप्लीट करना है। ये तीनों क्वेश्चन एक ही तरीके के हमारे पास है, मीन्स के इन तीनों क्वेश्चंस में हमारे पास जो टॉपिक यूज हो रहा है वो डिटर्मिनेंट का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो उसी को डिटर्मिनेंट को ही आगे लेके उसको देखते हैं कि क्या हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है। ठीक है, सो बहुत ही ईजी सी एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट सी एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बुक में से ही हम इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जो आपके पास स्टार्ट होगा पेज नंबर 65 पे। आपके पास ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि हम किसी भी मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 2 होता है, मीन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ऑर्डर 2 का मतलब है 2 रोज और 2 कॉलम। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, लेट ए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये एक मैट्रिक्स है। A11 का मतलब होता है यहाँ पे जो पहला नंबर है फिर दूसरा नंबर लिखा हुआ है, ये कैसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2, यानी कि 2 रोज एंड 2 कॉलम है। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज, तो हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट को ना इस सिंबल से शो करते हैं। जैसे अगर मैट्रिक्स ए है ना, इसके साइड्स पे ऐसे बार बना देते हैं। ठीक है, और इस साइड पे भी जो मैट्रिक्स का ये वाला ब्रैकेट को हटा के सिंपल ऐसे मैट्रिक्स के साइड्स पे भी आपने ऐसे बार लगा देनी होती है, तो ये हमें डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, करना क्या होता है, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, आमने सामने वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। तो मीन्स यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है उसको उसके सामने वाले से मल्टीप्लाई करना। ये देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इकट्ठे लिखे हुए। बीच में हमेशा याद रखना है डिटर्मिनेंट में हमेशा माइनस आता है। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो प्लस आता था ना, डिटर्मिनेंट को जब करेंगे तो बीच में हमेशा माइनस आएगा, और यहाँ पे ये जो दो नंबर्स है आमने सामने वाले ये मल्टीप्लाई होंगे। इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट के लिए ए पे भी बार होगा, और ये जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है ये रिमूव होके सिंपल डिटर्मिनेंट वाला साइन बन गया। इस नंबर को उसके सामने वाले से मींस ए डी के साथ मल्टीप्लाई होकर ए डी बन जाएगा, और बी सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बीच में क्या साइन होगा, माइनस का। इस कॉल द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट है, एंड ए डी माइनस बी सी इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। और ये जो आंसर आएगा ना, जो भी आंसर आएगा, यहाँ पे तो अल्फाबेट्स लिखे हुए ना, जो भी आपके पास आंसर सॉल्व करके आता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर है, मींस के वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है। वी कैन नोटिस दैट द एलिमेंट ऑफ ए एंड द एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर सेम। हमें ये चीज़ पता चलेगी कि ए सेट में जो एलिमेंट है और जो हमारे पास डिटर्मिनेंट के एलिमेंट है वो सेम ही होते हैं। ऐसे ही होता है ना, ए में जो एलिमेंट है और डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स तो सेम ही रहते हैं। द ब्रैकेट ऑफ द मैट्रिक्स इज रिप्लेस्ड बाय 2 वर्टिकल लाइंस इन द डिटर्मिनेंट। सिर्फ क्या फ़र्क पड़ता है इसमें और इसमें कि यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ना ये रिमूव हो जाती है, और इसकी जगह ये डिटर्मिनेंट के जो 2 लाइन्स है, 2 वर्टिकल लाइन्स है, ये आ जाती हैं। ठीक है, सो ये आपके पास ब्रीफ सा डिटर्मिनेंट का ओवरव्यू हो गया है, और ये आप इसकी डेफिनेशन भी कह सकते हैं। इसी से आगे नेक्स्ट पेज पे देखें, पे हमारे पास लिखा हुआ है जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उससे रिलेटेड डेफिनेशन है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ। अब इसका क्या मतलब है, अभी हमने पढ़ा जब भी हम मैट्रिक्स को मीन्स के ए को इन 2 वर्टिकल लाइंस में लिखते हैं तो उसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसको हम सिंगुलर तब कहेंगे अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाता है, 0। मीन्स आपने सिंपल ले लिया, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, अगर तो आंसर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ना ये क्या है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर, और वो नॉन सिंगुलर तब होगी जब आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया और अगर डिटर्मिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आ रहा, 0 के अलावा कोई भी नंबर आ रहा है, तो उस तरह की मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, दोनों तरफ बार्स लगा ली, ये स्क्वायर ब्रैकेट बार से चेंज हो गई है। 4 मल्टीप्लाई होगा उसके सामने वाले नंबर से, और 2 मल्टीप्लाई होगा उसके सामने वाले नंबर से, यानी कि 16 माइनस 16, बीच में हमेशा माइनस का साइन आता है। आंसर क्या आ रहा है, 0। अगर आंसर 0 आता है इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सी है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसे लिखा हुआ है कि ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह अगर आपके पास इस तरह की एक मैट्रिक्स है, आपने उसका डिटर्मिनेंट लिया और आंसर एक कोई और नंबर आ रहा है, 0 के अलावा कोई आ रहा है, इसका मतलब है 51 आ रहा है ना, जो 0 के इक्वल तो ना हुआ। तो अगर आंसर 0 के अलावा कुछ आता है तो फिर हम उस तरह की मैट्रिक्स को कहते हैं कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, उससे आगे जो डेफिनेशन है वो जब हम इसे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एडजॉइंट वाला, वो तब देखेंगे। फिलहाल अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 के यहाँ पे मेरे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये देखें बार्स लगी हुई है, इसका मतलब है ऑलरेडी ये डिटर्मिनेंट वाले में कन्वर्ट हुआ है, हमने सिंपल इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 पार्ट्स हैं, तीनों एक ही जैसे मेथड से होते हैं। सोल्यूशन देखें, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। अभी देखा था ये वाला नंबर अपने सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 6, बीच में हमेशा माइनस, और ये वाला नंबर अपने सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये से 5 4 से होगा। तो 10 6 60 होता है, 5 4 20 होता है। 60 में से 20 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर 40 आ जाता है।
ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट भी हमारे पास सेम टू सेम ऐसे ही लिखा हुआ है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, -5 मल्टीप्लाई होगा अपने सामने वाले नंबर -7 से, बीच में -8 मल्टीप्लाई होगा अपने सामने वाले नंबर -3 से। तो 5 7 से 35, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। इसी तरह 3 8 से 24, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 35 + 24 आपके पास क्या होता है 59। ठीक है। इसी तरीके से लास्ट पार्ट 3 देखें, ये भी डिटर्मिनेंट है। ये 3 मल्टीप्लाई होगा अपने सामने वाले नंबर से 2 से, और 8 मल्टीप्लाई होगा 0 से। तो 3 2 = 6, 8 को 0 से करेंगे तो 0, तो 6 में से 0 निकाल दें, आंसर क्या आ जाएगा 0। बस कितना आसान सा क्वेश्चन है। ऑलरेडी उन्होंने डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म बना के दी हुई है मैट्रिक्स की, आपने सिंपल उसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या है, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब ये मैट्रिक्स है ना, ये वाली ब्रैकेट आगे, इसका मतलब है मैट्रिक्स है। ठीक है। 4 पार्ट्स है, हमने बताना है कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है और कौन सी नॉन सिंगुलर। सिंगुलर वो होती है जिसमें डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है, नॉन सिंगुलर वो होगी जिसमें डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आएगा। सो सोल्यूशन देखिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है। सबसे पहले मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट का आंसर से भी पता चलेगा कि सिंगुलर है या नहीं। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी आपके पास अल्फाबेट लिखा है उसके साइड पे भी बार, और यहाँ पे भी ये स्क्वायर जो ब्रैकेट है ये बार्स में चेंज हो जाती है। आप डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इस नंबर को अपने सामने वाले नंबर से, 5 को 2 से, और इसको अपने सामने वाले नंबर से यानी कि 3 को 3 से। तो 5 2 होता है 10 और 3 3 होता है 9। 10 में से 9 निकालने क्या आ जाता है 1। 1 आया। अगर तो आंसर 0 आता है तो सिंगुलर, 0 के अलावा कोई भी नंबर आएगा तो वो नॉन सिंगुलर होता है। तो ये 0 तो नहीं आ रहा ना, इसका मतलब है कि ए भी मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 2 देखें। सो पार्ट 2 भी सेम टू सेम ऐसी है। सबसे पहले मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, दोनों के साइड्स पे बार्स लगा दिए। अब 7 मल्टीप्लाई होगा 6 से, डायरेक्ट लिख लें। 7 6 क्या होता है 42, बीच में -21 मल्टीप्लाई होता है 2 से, वो भी 42। दोनों को माइनस करें, आंसर क्या आता है 0। अगर आंसर 0 आ जाता है तो फिर इस तरह की मैट्रिक्स को कहते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सी देखें। पार्ट सी भी सेम ऐसे ही है। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, बार्स लगा दिए। 13 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 5 मल्टीप्लाई होगा 7 से, बीच में हमेशा माइनस। तो 13 3 3 से 39, 7 5 से 35, दोनों को माइनस करें 4। अगेन आंसर 0 नहीं आ रहा, 0 के अलावा एक नंबर आ रहा है, इसका मतलब है कि सी भी हमारे पास क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। लास्ट पार्ट 4 देखें। डी मैट्रिक्स लिखी हुई है 2 0 0 0। अगेन इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया, बार्स लगा लिए दोनों के साइड्स पे। 2 मल्टीप्लाई होगा अपने सामने वाला नंबर 0 से, और ये 0 0 से, बीच में माइनस। 2 0 0 0 0 0 0 में से 0 निकाल दें, आंसर क्या आता है 0। तो जब आंसर 0 आएगा तो उस तरीके की मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये डी जो है वो क्या है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, मीन्स निकालनी है। एक मैट्रिक्स है और बताया हुआ है कि ये सिंगुलर है। ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स सिंगुलर होती है जिसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो 0 होता है, ये चीज़ पता है ना। चले हम सोल्यूशन देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल एक मैट्रिक्स है, वो कह रहे हैं कि ये सिंगुलर है। कंप्लीट सॉल्यूशन था ना कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर तो तब होती है जब हमारे पास इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होता है, ऐसा ही है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट के लिए यहाँ पे भी बार, यहाँ पे भी ये स्क्वायर हटा के ब्रैकेट बार्स लगा लिए। तो डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, x मल्टीप्लाई होगा अपने सामने वाले नंबर से, 6 मल्टीप्लाई होगा अपने सामने वाले नंबर से, और बीच में माइनस। तो 15x 15x, 6 5 30, बीच में माइनस। अब 15x में से हम 30 नहीं निकाल सकते ना, इसका मतलब है इसको एज इट इज रखना है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें क्या पता चल रहा है, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ए सिंगुलर मैट्रिक्स। हमें पता है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है 15x - 30, और 0 की जगह 0 एज इट इज। अब यहाँ से हमने सिंपल क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है x की वैल्यू निकाल लेनी है। 30 माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। तो 15 2 30 होता है, x की वैल्यू आ गई सिंपल 2। तो हमने कितनी आसानी से कंडीशन यूज़ करके निकाल ली कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स थी, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, तो डिटर्मिनेंट निकाल लें पहले, और 0 के इक्वल रख के सिंपल x की वैल्यू हमने निकाल ली है। हमने एक्सरसाइज 3.5 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन देखे हैं, 1 2 3 जो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आगे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।